Shut up and sit down. फीचर्स ऑफ फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज की विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। लेट अस नाउ नो मोर अबाउट फ्रेंचाइज बाय लुकिंग एट इट्स फीचर्स। अब देखिए क्या क्या है ये। इट इज बेस्ड ऑन एन अग्रीमेंट बिटवीन द फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइजी wherein they enter into a commercial relationship generally for a specific period of time। अब देखिए यहाँ पे एक अग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, किसके बीच में? फ्रेंचाइजर, जैसे मान लीजिए जो ओनर है, अब मैकडोनल्ड का जो ओनर है वो फ्रेंचाइजर हो गया। आप चाहते हैं कि आप मैकडोनल्ड का एक शॉप खोलें, ठीक है, और वहाँ पे आप अपने से काम करें, तो आप फ्रेंचाइजी हो गए। ये कमर्शियल रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, और ये पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 2 साल 3 साल 5 साल के लिए किया जाता है। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक चला तो अग्रीमेंट को रिन्यू भी किया जाएगा। अंडर दिस अग्रीमेंट द फ्रेंचाइजी गेट्स द राइट टू यूज अ पर्टिकुलर ब्रांड नेम, प्रोसेस और प्रोडक्ट ओन्ड बाय द फ्रेंचाइजर फॉर द पर्पज ऑफ रिटेलिंग इन रिटर्न ऑफ अ फी। अब इस एग्रीमेंट में क्या हो रहा है? फ्रेंचाइजी को, जो भी फ्रेंचाइजर है, उसका ब्रांड नेम यूज करने का राइट्स मिलता है, ठीक है, वो उसके प्रोडक्ट को बेच सकता है, रिटेलिंग करता है, ठीक है, लोगों को सामान बेच रहा है, बदले में उसको फी मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा। मान लीजिए आप मॉन्जिनीस का या मैकडोनल्ड का आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, आप 100 रुपया का अगर प्रॉफिट कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो उसमें मार्जिन होता है। मान लीजिए 100 का प्रॉफिट है, मैकडोनल्ड्स आपको बोलेगा कि 30% मैं रखूंगा, 70% आप रखिए, ठीक है। अब ये रेशियो ज़रूरी नहीं है 30-70 रहे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि सर 30% मैकडोनल्ड्स क्यों रखेगा? क्योंकि आप उसका नाम यूज़ कर रहे हो, आप उसके ब्रांड वैल्यू को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ वो आपको बहुत तरह से हेल्प भी करता है। द फी इज जनरली पेड partly as an initial payment at the time of entering into the contract and partly on regular payments either in monthly, quarterly or annually। अब जो भी पैसा दिया जाता है, जो भी फीस दिया जाता है, कुछ तो जब अग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तभी दे दिया जाता है, ठीक है, और कुछ पैसा जैसे हर महीने हुआ, हर 3 महीने पे या साल में एक बार दिया जाता है। This regular payment may be paid by the franchisee as a percentage of his sales volume or profit or a fixed amount agreed upon in the contract। अब ये जो रेगुलर पेमेंट हो रहा है, जो फ्रेंचाइजी पेमेंट कर रहा है, क्या हो रहा है? देखिए जो सेल्स हो रहा है, जो भी बिक्री होगा, उसका कुछ परसेंटेज होगा, या तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज होगा, या कोई फिक्स अमाउंट है कि भाई इतना पैसा आपको देना है, चाहे जितना भी आप बिजनेस करो, जितना भी सेल परचेज हो, ठीक है। आगे देखिए, फिर है द फ्रेंचाइजर मे ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट money in arranging a large space in the prime location, in furnishing it, and in procuring stock for the outlet. In most cases, all franchise outlets are required to maintain uniform predetermined decoration, method of serving customers, type of products, etc। अब देखिए जो फ्रेंचाइजर है, ठीक है, कभी कभी वो भी पैसा लगाता है। कब? जब प्राइम लोकेशन पे बहुत बड़ा जगह है, वहाँ पे काम हो रहा है, तो जो फ्रेंचाइजर है वो भी कुछ पैसा लगाता है फर्निशिंग में, फिर स्टॉक जो है उसको लाने में आउटलेट के लिए। ज़्यादातर केसेस में हम लोग देखते हैं कि हर एक फ्रेंचाइजी का जो डेकोरेशन है वो एक जैसा होगा। जैसे आप डोमिनोज में जाइए, आप किसी भी डोमिनोज में जाओगे तो वो दिखने में एक जैसा ही होता है। वहाँ पे कस्टमर को प्रोडक्ट देने का तरीका एक जैसा है, प्रोडक्ट एक जैसा है, और दाम भी एक जैसा होता है। Franchise as a system of retailing is suitable for brands that have earned a name for themselves in the market. Only then can a franchisee benefit from using that name over a new brand। अब देखिए फ्रेंचाइजी सिस्टम फायदा कब होगा? जब कोई ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, उसका पूरे बाजार में एक अच्छा नाम है, कस्टमर ब्रांड का नाम से प्रोडक्ट जाके ले लेते हैं, ठीक है।
तो अगर कोई नया ब्रांड बनाना है, उसके बदले अगर आप ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हो जो कि ऑलरेडी कस्टमर के जहन में है, जिसका कस्टमर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो आपका सेल्स बढ़ेगा. द फ्रेंचाइजर इज वेरी कॉशियस वाइल चूजिंग फ्रेंचाइजीज फॉर हिज गुड्स और सर्विसेज. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी को फ्रेंचाइजी मिल जाएगा. जो फ्रेंचाइजर है वो भी चेक करता है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है राइट्स. Only competent persons with requisite entrepreneurial skills and commitment to quality or customer satisfaction, in addition to, of course, a sound financial position, will be able to run this business successfully. अब देखिए, उसी लोगों को फ्रेंचाइजी मिलता है जिनका स्किल्स अच्छा हो, जो अच्छा क्वालिटी दे, ठीक है, जो कस्टमर सेटिस्फाइड रखे, साथ ही साथ जिसको फ्रेंचाइजी लेना है उसको फिनेंशियली भी स्ट्रांग होना होगा, ठीक है, ताकि वो बिजनेस को चला सके. अ फ्रेंचाइजी हु फेल्स will bring disrepute to the brand and also hamper the franchisor's future business prospect. अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा फ्रेंचाइजी है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो बिजनेस को अपना डुबा लिया है, तो इससे उसका तो पैसा का नुकसान हुआ ही, जो फ्रेंचाइजर है उसका भी नुकसान होता है, उसका ब्रांड वैल्यू गिरता है, साथ ही साथ भविष्य में उसको बिजनेस करने में समस्याएं आ सकती हैं. इसीलिए जो फ्रेंचाइजर्स होते हैं वो सबको फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं, वो पहले थोड़ा रिसर्च करते हैं, उनके कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस जब फुलफिल होते हैं तभी वो अपना फ्रेंचाइजी देते हैं.